स्वागत करता हूं सुबह की बड़ी खबर में। मेरा नाम है आदित्य झा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। तो बड़ी खबर की ओर चलते हैं। देखिए, जोधपुर में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को नकल करते पकड़ा गया है। बुधवार को आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में नकल के कई मामले सामने आए हैं। 12वीं कक्षा के लोक प्रशासन विषय और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा में छात्रों को नकल करते पकड़ा गया। जोधपुर जिले में 10वीं कक्षा के एक छात्र को परीक्षा केंद्र में पासबुक के पन्नों से नकल करते पकड़ा गया। वहीं दूसरे मामले में छात्र परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का इस्तेमाल भी सामने आया है। अब मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनफेयर मीन्स कमेटी को भेज दिया गया है। कमेटी गहन जांच के बाद मामले में फैसला करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि यदि जांच में नकल साबित होता है तो संबंधित विषय की परीक्षा या संपूर्ण परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। हालांकि छात्रों को परीक्षा से पूरी तरह से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन नकल साबित होने पर छात्र का परीक्षा परिणाम अस्थायी रूप से रोक दिया जाएगा। तो पुनः आपको बता दें, जोधपुर में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के दौरान 2 छात्रों को नकल करते पकड़ लिया गया है। बुधवार को आयोजित माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा में नकल के कई मामले भी सामने आए हैं। 12वीं कक्षा के लोक प्रशासन विषय और 10वीं कक्षा के हिंदी विषय की परीक्षा में छात्रों को नकल करते पकड़ा गया। जोधपुर जिले में 10वीं कक्षा के एक छात्र को परीक्षा केंद्र में पासबुक के पन्नों से हम कहेंगे नकल करते पकड़ा गया। वहीं दूसरे मामले में छात्र परीक्षा के दौरान अनुचित साधन जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। अब मामला माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अनफेयर मीन्स कमेटी को भेज दिया गया है, विच विल डिसाइड। कमेटी गहन जांच के बाद मामले में फैसला करेगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश शर्मा ने कहा है कि यदि जांच में नकल साबित होता है तो संबंधित विषय की परीक्षा या संपूर्ण परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि छात्रों को परीक्षा से पूरी तरह वंचित नहीं किया जाएगा। पवन आचार्य लाइव जुड़ गए, इसी खबर पर और जानकारी देंगे। पवन, एक बात बताइए, क्या है पूरा मामला? और छात्र परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का भी इस्तेमाल कर रहे थे, क्या थे वो साधन? और अनफेयर मीन्स कमेटी को हालांकि इस भेज दिया गया है और उनका कहना है कि अगर ये बात सामने आ जाती है कि नकल साबित हो गया तो संबंधित विषय की परीक्षा, संपूर्ण परीक्षा को भी रद्द किया जा सकता है। फिर क्या होगा आगे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, जरा उसके बारे में हमें, हमारे दर्शकों को एक आकलन दे दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए, जोधपुर जिले के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट नकल करते हुए यहाँ पर पकड़े गए हैं और दोनों के खिलाफ ही नियम अनुसार जो बोर्ड की गाइडलाइन है उनके खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। मगर उससे पहले जो बचे हुए जो परीक्षा हैं, जो बचे हुए जो पेपर हैं, एग्जाम हैं, वो बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो पूरा तरीके से दे पाएंगे। मगर यहाँ पर अनफेयर मीन्स कमेटी को ये दोनों प्रकरण भेजे गए हैं और कमेटी के सदस्य इस पर संपूर्ण रूप से जांच करेंगे। परीक्षा केंद्र अधीक्षकों के बयान भी दर्ज होंगे और स्टूडेंट के भी बयान दर्ज होंगे। अगर दोनों पर परीक्षा के दौरान नकल करना साबित होता है तो दोनों के खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि उनको असफल भी घोषित किया जा सकता है या उनका परिणाम भी रोका जा सकता है। जोधपुर जिले के परीक्षा केंद्रों पर 10वीं परीक्षा के हिंदी पेपर में एक स्टूडेंट पासबुक के पन्नों से नकल करता हुआ पाया गया। वहीं लोक प्रशासन परीक्षा में 12वीं का स्टूडेंट एग्जाम में जो है नकल करते हुए पकड़ा गया। इतने निगरानी के पवन, एक बात बताइए, ये मैं बिल्कुल समझता हूं कि आप किसी के साथ, अगर जो स्टूडेंट्स हैं, अगर ये पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने नकल की, उन्हें हटा दें, उनके निष्कासित करना बिल्कुल सही है। लेकिन संबंधित विषय की परीक्षा या संपूर्ण परीक्षा को ही रद्द कर देना, ये तो सही नहीं है ना पवन?